धनबाद मंडल द्वारा वर्ष 2024 से 25 में माल ढुलाई एवं माल ढुलाई से होने वाली आय में भारतीय रेलवे में लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 24 से 25 में धनबाद मंडल द्वारा 193.91 मिलियन टन माल लदान एवं माल ढुलाई से प्राप्त 26,681 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया। ये माल लदान पिछले वित्त वर्ष 23 से 24 के 188.73 मिलियन टन माल लदान की तुलना में 2.74% एवं राजस्व पिछले वित्त वर्ष 23 से 24 के 26,301.19 करोड़ रुपए की तुलना में 1.45% अधिक है। साथ ही धनबाद स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था की गई है एवं धनबाद मंडल में ऑटोमेटिक कोच, वॉशिंग प्लांट, रेल मिलिंग मशीन जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक नई साप्ताहिक ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया है। इसकी जानकारी धनबाद मंडल के डीआरएम श्री कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस वार्ता में दी। इस मौके पर एडीआरएम इंफ्रा श्री अमित कुमार, एडीआरएम ऑपरेशन श्री विनीत कुमार, सीनियर डीसीएम श्री मोहम्मद इकबाल सहित बड़ी संख्या में मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पहला अचीवमेंट ये है कि भाई आप लोग से सहयोग मिला है, आप लोग से फीडबैक मिला। जो हम लोगों ने बोला आप लोगों ने पब्लिक को बताया और पब्लिक ने जो बोला वो आपने हमें बताया। पब्लिक की कुछ एक्सपेक्टेशन थी जिसको हम लोग पूरा कर पाए और कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी थी जो पब्लिक ने पूरा किया। ये मेरा पहला अचीवमेंट है। लास्ट 2 साल से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप लोगों ने काफी पॉजिटिव काम किया है। वो भले बहुत छोटा लगता होगा, आप लोग भी बहुत एवेल्यूएट नहीं कर पाते होंगे, बट मैं तो डेली करता हूं कि हमारे इक्विपमेंट फेलियर कितने हो रहे हैं। पहले 2.5 पेज में आता था, आजकल 1 सवा पेज में आता है। टर्नओवर कितना हो रहा है, सिग्नल के सामान की चोरी कितनी हो रही है, ओएचई कितना कट रहा है। आप लोग हम जो फैसिलिटी आप लोग को हम एक्सटेंड, आप लोगों ने डिमांड की, हम एक्सटेंड किए हैं, तो आप लोग उसका कितना यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी मोटा मोटी पिछले 2 साल में 20% ट्रेन ज्यादा ग्रोथ किया है। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग एक बहुत विशेष डिमांड थी, वंदे भारत को धनबाद को दिखाना है या धनबाद में वंदे भारत लाना है, वो भी पूरी हो गई। उससे कुछ कनेक्शन के लिए हम फर्दर इंप्रूव कर रहे हैं। और फिर वंदे भारत 30% ऑपरेशन में चलती है, बात दूसरी है। और 30% ही है जो हम लोग हावड़ा की वंदे भारत चलाते हैं, धनबाद नहीं है ना। अचीवमेंट है, दैट वाज फर्स्ट अचीवमेंट जो कि ह्यूमन इंटरफेस का था। सेकंड अचीवमेंट जो है जो कि वो है कि हम लोग धनबाद में अपना फर्स्ट पोजीशन जो लोडिंग का है वो मेंटेन किए हैं। फ्रेट लोडिंग जो कि पूरे भारत का करीब 12% है रेलवे के फ्रेट लोडिंग का, वो हम लोगों ने अचीव किया है, जिसमें यहाँ के इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 12% लोडिंग पूरे इंडिया की अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। अर्निंग की बात देखें, करीब 26,000 करोड़ रुपए की अर्निंग करी हम लोगों ने, जो कि डिवीजन वाइज में तो नंबर 1 है ही। अगर हम जोन से भी कंपेयर करें तो करीब बस 2 जोन से कुछ छोड़कर 3 तो एक तो खुद ही हम जोन है तो हमारे अलावा 2 जोन हमसे ऊपर है। और थोड़ा सा बरसात नहीं होती तो हमारी कोशिश थी कि हम एज ए डिवीजन पूरे इंडिया में हाईएस्ट किसी भी जोन से ज्यादा करके दिखाएं। 30,000 करोड़ का हम लोग करा था, हमारा 3-4 हजार करोड़ रुपए थोड़ा कम हो गया, बरसात ज्यादा हुई। बट इसमें जो अचीवमेंट है, इसमें यहाँ के इंडस्ट्रियल माहौल का, यहाँ में आप लोग के सहयोग का की काफी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा समय समय पर पैसेंजर एमिनिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं, कई ट्रेनें चली हैं, जिसमें अब सबसे लेटेस्ट जो ट्रेन हम लोग आप लोग इस माध्यम से वो कर रहे हैं वो है धनबाद एलटीटी। इसमें धनबाद के सभी स्टेशन जो पीछे के साइड से सारे स्टेशन है उसको कवर करना है, दैट इज लोअर सीआईसी और अपर सीआईसी कवर करना है, जिसमें आप लोगों की बहुत डिमांड रही है कि उसमें कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस ट्रेन में आप लोग टिकट लें, बॉम्बे जाने वालों की बहुत डिमांड है यहाँ पे, तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ट्रेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रेन को और भी कुछ ट्रेनें जो आप लोग डिमांड करेंगे वो चालू करें। वैसे एमएनटी में 15 स्टेशन हमारे एबीएसएस वाले हैं जो कि डिफरेंट स्टेज में काम चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा कतरास में ओवरब्रिज का लॉन्चिंग हो गया, एफओबी का लॉन्चिंग होने वाला है। साथ ही
एक जो चीज हमसे छूट गई है वो है गढ़वा में ROR, दैट इज रेल ओवर रेल का भी हमने कमीशनिंग की है तब 30 मार्च को। उसमें आप लोग चले, उसमें हम लोग जो प्लान किया है कि रेलवे का ऑपरेशन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें एक तरफ से 3 लाइन आ रही है, दूसरी तरफ से 2 लाइन आ रही है, तीसरी तरफ से 3 लाइन जा रही है। उसके अलावा एक ROR से लाइन आ रही है, एक ROR लाइन और बन रही है। और आपको लगे गढ़वा में जब आप खड़े होंगे, उन लोग ड्रोन फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप लोग चलेंगे तो उसमें सब तरफ से ट्रेन जा रही है और सब जगह ट्रेन स्मूथ जा रही है। नेक्स्ट है 160 kmph, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आप लोगों के माध्यम से काफी हम लोगों ने मेहनत करी है, काफी पब्लिक को एजुकेट किया है। 4 तारीख को ट्रायल है। अभी हम 145 का ट्रायल किया है, सक्सेसफुल रहा है। 160 का ट्रायल हम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्दी इसमें सक्सेस जाने के बाद इसको जैसे ही बोर्ड डिसाइड करेगा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसमें और भी कई काम, थोड़े छोटे मोटे काम होने बाकी हैं तो वो हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रंट में आपको बता दिया। बाकी अब अभी हम लोग फ्रेट को इंक्रीज करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ कोचिंग अर्निंग को बढ़ाने के लिए भी आप लोग भी ट्रेन की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज्यादा ट्रेन पैसेंजर्स को मिले। कुंभ में यहाँ की पब्लिक ने काफी अच्छा योगदान दिया। करीब 50 ट्रेन चलाई, 50 से 60 ट्रेन चलाई। लोगों ने, पब्लिक ने काफी सेल्फ कंट्रोल और आपस में सहयोग करके उस ट्रेन में बोर्डिंग करी और ट्रेन में कोई भी अनटूवर्ड एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब कुछ सेफली बीता। इसमें ये काफी अच्छा अचीवमेंट है। इसके अलावा ये सहयोग बना रहे। नेक्स्ट ईयर में हम लोग करीब 30,000 करोड़ रुपए और 210 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग की कोशिश करेंगे और उससे ज्यादा करने को वो बोर्ड डिसाइड करके बताएगा।